हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का तीसरा अध्याय जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और यह अयोध्या कांड के वन पथ पर भाग से या पद्य से संकलित है। ठीक है, तो बच्चों, हम इसमें संपूर्ण पद्यांश को न पढ़ाते हुए केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पद्यांशों को ही पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है वो है वन पथ पर। तो देखिए, इसकी व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या हम आपको पढ़ाएंगे। वन पथ पर, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पद्यांश वन पथ पर। तो इसमें देखिए लिखा है, पुर ते निकसी रघुवीर वधु, पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दो, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पुनर्कुटी करिहो कतिहो, ती की लाखी आतुरता, पी की अखिया अति चारु चली जल चोय। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कहाँ का वर्णन किया है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत, इसमें हम लिखेंगे बच्चों संदर्भ में कि प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत छंद, ये जो छंद दिया गया है, प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के खंडकाव्य में वन पथ पर संकलित है या वन पथ पर से लिया गया है। ठीक है, और इसका प्रसंग क्या होगा बच्चों? तो प्रसंग में देखिए, सुकोमल, देखिए, पुर ते निकसी रघुवीर वधु, पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस समय की स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है जब सुकोमल अंगों वाली सीता जी, ठीक है, वन पथ पर प्रभु श्री राम के साथ जंगल के रास्ते में जा रही हैं। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी रास्ते में चलते हुए उनकी व्याकुलता को देखकर उस स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, सीता जी की उस स्थिति का वर्णन किया है। तो अब देखिए, इसमें इसकी व्याख्या क्या बच्चों होगी कि पुर ते निकसी रघुवीर वधु। पुर क्या होता है? अर्थात जनकपुर। पुर का अर्थ होता है जनकपुर। ते माने वे, निकसी माने निकलती हैं, रघुवीर वधु अर्थात रघुवीर यहाँ पर राम को कहा गया है, वधु अर्थात रघुवीर की पत्नी अर्थात सीता जी। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिय पत्नी जानकी जैसे ही पुर ते निकसी रघुवीर वधु, यानी राम की प्रिय पत्नी जानकी अर्थात देवी सीता जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ, लिखा है, धर धीर दये मग में दग दो। ठीक है, जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े ही धैर्य के साथ, धर धीर दये यानी बड़े ही धैर्य के साथ, मग में डग दो मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात थोड़ी ही दूर तक चली, झलकी भरी भाल कनी जल की। ठीक है, थोड़ी ही दूर तक चली थी, वैसे ही झलकी भरी भाल कनी जल की, यानी वैसे ही भाल माने मस्तक पर, भरी माने भर गई, कनी माने छोटी छोटी जल की बूंदें। ठीक है, वैसे ही उनके माथे पर अर्थात देवी सीता के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक आई अर्थात दिखाई देने लगी। और फिर लिखा है, पुट सूख गए मधुराधर वे, पुटी सूख गए मधुराधर माने होठ और उनके कोमल होठ, पुट सूख गए, मधुराधर माने होता है कोमल होठ, पुट माने होठ, तो और देवी सीता के कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर आगे देखिए, तब वे फिर बूझती हैं यानी फिर वे परेशान होकर के भगवान राम से पूछने लगी कि चलनो अब केतिक, यानी अब कितना आगे, अभी आगे कितना चलना है, चलनो अब केतिक यानी अब आगे कितना चलना है। और फिर आगे लिखा है, पुनर्कुटी करी हो
यानी और आप अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे, अर्थात आप वन में अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे। फिर लिखा है देखिए आगे, बहुत ही मार्मिकता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस स्थिति सीता जी की स्थिति का वर्णन किया है। ते की लखी आतुरता पी की अखियाँ अति चारु चली जल चुए, यानी आगे देखिए, पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता को देखकर प्रीतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई। लिखा है, ती की लाखी आतुरता पी की अखियाँ अति चारु चली जल चुए, यानी पत्नी अर्थात अपनी प्रियतमा पत्नी की ऐसी अधीरता यानी ऐसी विलासता पूर्वक स्थिति को देखकर रामचंद्र जी की अत्यंत सुंदर अखियाँ आंसुओं से भर गई। और फिर लिखा है, अति चारु चली जल चुए, और उनकी आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो बच्चों एक बार पुनः हम इसका अर्थ आपको बताए दे रहे हैं। व्याख्या बहुत ही मार्मिक है। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कि, पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी इस पद जो ये छंद है, इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की प्रिय पत्नी जानकी का वर्णन किया है, जानकी की उस स्थिति का वर्णन किया है जब वे वनवास जाने के समय अपने राजमहल से निकलती हैं और कुछ दूर जाने पर उनकी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग दो, यानी राम की प्रिय जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े ही धैर्य के साथ, पुर माने होता है जनकपुर अर्थात अयोध्या, ते माने वे, निकसी माने बाहर निकली, रघुवीर वधु अर्थात भगवान रामचंद्र की पत्नी अर्थात देवी सीता, धर धीर दये मग में दग दो, और उन्होंने बड़े ही धैर्य पूर्वक 2-4 कदम बाहर रखे, अर्थात कुछ ही दूर तक वे बाहर चली। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि रामचंद्र की प्रिय पत्नी जानकी जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात थोड़ी ही दूर तक चली थी। फिर झलकी भरी भाल कनी जल की, ठीक है, झलकी भरी भाल कनी जल की, अब कनी देखने माने होता है छोटी छोटी बूंदे, जल की यानी पानी की, भाल माने मस्तक पर भर गई अर्थात टपकती हुई दिखाई देने लगी। वैसे ही उनके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदे झलक आई अर्थात दिखाई देने लगी। और लिखा है, पुट सूख गए मधुराधर, मधुराधर माने होठ, मधुराधर अर्थात कोमल होठ, और उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतके, ठीक है, फिर वे ऐसी स्थिति में यानी इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतक, यानी अब आगे कितना चलना है, अर्थात कितनी दूर तक चलना है। पर्न कुटी करिहो कतिदो हो, और आप अपनी कुटी कहाँ पर बनाएंगे। ती की लखी आतुरता पे पी की अखियाँ अतिचारु चली जल चुए, यानी सीता जी की इस स्थिति को देखकर, ती की लाखी आतुरता यानी सीता जी अपनी प्रीतमा की स्थिति को देखकर राम जी की अत्यंत सुंदर आंखों में आंसू आ गए, और या कह सकते हैं अपनी पत्नी की ऐसी आधीरता को देख करके राम की अत्यंत सुंदर आँखों में आंसू आ गए, और उनकी आँखों से अखियाँ अतिचारु चली जल की, यानी और उनकी आँखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं इसकी व्याख्या तो पूर्ण हो गई। अब देखिए इसमें व्याख्या के अतिरिक्त कुछ और पूछ लिया जाता है जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे इस छंद में किस भाषा का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो इस छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस छंद में रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का देखिए वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय तक में झलकी भरे भाल कनी जल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ हो, यानी उनके कोमल होंठ हो, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है पुट सूख गए मधुराधर, इनके कोमल होंठ जो होते हैं जो गर्मी के कारण सूख गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। गुण इसमें प्रसाद है, और अलंकार अनुप्रास और अतियुक्ति है। अतियुक्ति मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है यहाँ पर, और छंद इसमें सवैया है। तो प्यारे बच्चों
अब हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो के साथ हम फिर कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।